नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। राजधानी रांची में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, हाल के ही दिनों में जिस तरह से अपराधियों ने एक अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या कर दी थी, उसके बाद ताज़ा मामला शुक्रवार रात का है, जब एक सब इंस्पेक्टर पर अपराधियों ने हमला किया और गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले के खुलासे के साथ ही पूरे रांची में हड़कंप सा मच गया है। दूसरी तरफ जहां उनके परिवारों में गम का मातम छाया हुआ है, तो पूरे रांची में और पूरे राज्य में जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से सब इंस्पेक्टर जो अनूप कश्यप के नाम से पहचान हुई है, वो स्पेशल ब्रांच में कार्यरत थे और वो अपने घर लौट रहे थे, तभी बताया जा रहा है कि अपराधियों के द्वारा निशाना लगाते हुए उनको गोली मारकर हत्या कर दी। जो जानकारी मिली है, 3 गोली उन्हें मारी गई है। सवेरे शनिवार सुबह जब रिंग रोड, रांची के कांके रोड स्थित रिंग रोड में उनका शव बरामद किया गया, स्थानीय लोगों ने उनके शव को देखा। आनन फानन में स्थानीय पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने उनके शव को लेकर रिम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं हम कह सकते हैं इस पूरे मामले पर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। जैसे ही मृतक अनूप कश्यप का शव जो है रिम्स पहुंचा, झारखंड भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो भी वहां पहुंचे। उन्होंने मृतक को देखा और उनके परिजनों से मुलाकात की। बहरहाल क्या है पूरा मामला, किस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, क्या कुछ जानकारी मिली है, आप खुद सुने रांची एसएसपी की जुबानी। लग रहा है संभावना इस बात की कम लग रही है कि कोई पार्टी जैसे, क्योंकि बाइक भी वही है, पर्स भी वही है, मोबाइल भी वही है, तो लग रहा है कि किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते घटना संभावना प्रतीत हो रही है। जिस तरह से गोली के दाग दिया है, उन्हें लग रहा है कोई खड़े आदमी को गोली मारी गई है। तो हम लोग सारी चीज़ों को छानबीन कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और हम लोगों ने एक SIT गठित की है। सारे जो है ऑफिसर जो है बहुत सारी टीमें बनी हैं, हर टीम अपना काम आ रहा है। SIT में रूरल एसपी के अंदर में SIT है, इसके अलावा DSP कांटे हैं, DSP सिल्ली हैं और थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी लोअर बाजार, थाना प्रभारी टाली सिल्ली, थाना प्रभारी लालपुर और इसके थाना प्रभारी पिथौरिया, थाना प्रभारी कांटे और बहुत सारे ऑफिसर हैं। सबको अलग अलग टास्क हैं। पवन मिश्रा बात बताई उसके अनुसार एक दोस्त हैं और उस पार्टी के बाद लाइन होटल में खाना खाने गए और खाना खाने के बाद ये लोग 10 लोग थे, जिसमें से ये जो इसकी हत्या हुई है वो अपने बाइक से था और बाकी लोग कार से भी ये लोग लौटे। उसके बाद ये नहीं मिला, क्योंकि फिर जब इसके साथी से इंस्पेक्टर ने खोजबीन शुरू किया तो फिर उसने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया और फिर उसने तो देखा कि फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, तो वापस होटल गया और वापस होटल में भी नहीं मिला। और इसका जो है डेड बॉडी इसे बाद में वैसे जगह में मिला जिसे रास्ते में से नहीं जाना था। मतलब इसे जो है अपने दोस्त साथी जो सब इंस्पेक्टर हैं उसके यहाँ नहीं जाना था, तो उस डायरेक्शन में नहीं जाकर ये दूसरे डायरेक्शन में गया। हम लोग छानबीन कर रहे हैं किस परिस्थिति में किस काम में उस डायरेक्शन में गया, जबकि बाकी दोस्त जो है दूसरे डायरेक्शन में जा रहे थे और बाकी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो लोग सारे लोग पार्टी में थे सबसे पूछताछ कर रही है और हम लोग जो जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी ने बताया और उनका कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं जैसा कि हमने बताया कि घटना के बाद राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। विपक्ष को एक बैठे बिठाए मौका मिल गया है। बाबूलाल मरांडी जिस तरह से रिम्स पहुंचे, बाबूलाल मरांडी ने भी उनके परिजनों से मुलाकात करके उनकी हिम्मत अफजाई की, ढास बांधा और सहमत सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए, मैं कहूँगा कि घटना एकदम दुखद है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अपराधी ने बेखौफ होकर के अपराध किया और वो भी स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा है, तो हमें लगता है कि तत्परता के साथ बिना विलंब की अपराधी को पकड़ना और बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि तकनीक के सहारे ही उसको आज पकड़ा जा सकता है। जिस प्रकार से भी लोग बताया कि अपने दोस्त के साथ गए थे, लोग खाना पीना करके लौट रहे थे और जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाए।
कोई दूसरे रास्ता में शायद आगे बढ़े। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो फिर किसने कोई बुलाया होगा, उसके जो मोबाइल है, फिर जहाँ घटना हुई है उस आसपास के जो उस समय के जो मोबाइल लोकेशन जिस किसी का भी रहा, तो इन सारी चीज़ों को वो जांच करेगी तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन भी नहीं लगेगा समय और अपराधी पकड़ में आ जाए। तो वाकई में कह सकते हैं जिस तरह से आए दिन राजधानी रांची में हत्या का सिलसिला जारी है, ये जिला प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी हाल के ही दिनों में अधिवक्ताओं को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक उसके बाद जिस तरह से पुलिस वाले पर निशाना साधा गया है, ये एक बड़ा मामला रांची में सामने आया है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले का खुलासा कब तक जिला प्रशासन करती है, साथ ही साथ बढ़ते अपराधियों के तांडव पर कब तक लगाम लगाती है। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, रांची। कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।